गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें। पहला प्रश्न है, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन 3 राज्य, 5 राज्य, 8 राज्य या 12 राज्य। इस सवाल का सही जवाब है 8 राज्य। आप देख सकते हो, मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आइजोल मुआलपुई इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल किया है। तो यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पर विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जो स्थानीय खेल हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए केंद्र सरकार का प्रयास है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? तो कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों को हटा लिया? ऑप्शन गूगल, फेसबुक, ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। तो इसको भड़काऊ मानते हुए फेसबुक ने इसको हटा दिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? ऑप्शन 5,367 करोड़, 9,367 करोड़, 11,367 करोड़ या 15,367 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है 11,367 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरब ने रिलायंस में। आप देख सकते हो, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। PIF, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी सॉवरेन फंड में से है, जिसे देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, इसने इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो में और इसके लिए इसने 11,367 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है? ऑप्शन सेबी, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। इस सवाल का सही जवाब है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न देखें। फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? ऑप्शन 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर या 9वें स्थान पर। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों विद्यार्थियों, इस सवाल का सही जवाब है 9वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं और दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं अमेजन के संस्थापक बेज जोसेफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखें जरा। फार्मा समाधान कारोबार ने जी.एन.डब्ल्यू लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया है? दवा विनिर्माण इकाई जिसका नाम है जी.एन.डब्ल्यू लेबोरेटरीज, इसका अधिग्रहण कर लिया है फार्मा समाधान कारोबार ने। कितने रुपए में किया है? ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए में, 1.25 करोड़ डॉलर में, 1.50 करोड़ डॉलर में या 1.75 करोड़ डॉलर में। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 1.75 करोड़ डॉलर में ये समझौता हुआ है। आप देख सकते हैं व्याख्या में, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की फार्मा समाधान कारोबार ने अमेरिका की जी.एन.डब्ल्यू लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण 1.75 करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया है। इस अधिग्रहण से पीरामल फार्मा सॉल्यूशंस को उत्तरी अमेरिका में ठोस खुराक की पेशकश करने की क्षमता मिलेगी। तो भारतीय कंपनी जो है पीरामल, उसने अमेरिका की जी.एन.डब्ल्यू लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई को खरीद लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 रुपये का घाटा हुआ है? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक को 4,746.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो काफ़ी घाटे में चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन 25%, 50%, 65% या 75%। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 75%। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन हो रहे हैं। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने 1728 करोड़ रुपए जीते थे। तो अब चूँकि लोग खाली हैं लॉकडाउन में, ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, चाहे वो पबजी हो या अन्य भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे फ्री फायर इत्यादि इत्यादि। इनमें लोग अपना समय ज़्यादातर बिता रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सबने सुना है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जो कि स्किन रिलेटेड होते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट था क्लीन एंड क्लियर। तो उसकी बिक्री किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा कर दी? ऑप्शन यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों एशिया। एशिया महाद्वीप में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने एक पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट जिसका नाम था क्लीन एंड क्लियर, उसकी बिक्री बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है जितना हमारा स्टॉक है वो तो हम रखेंगे, लेकिन नया इसमें कोई भी माल नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो गया है। अमेरिका नहीं है ये है एशिया, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, ये अमेरिका नहीं है, इसका सही जवाब है एशिया। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है। अब इसका कारण क्या है? तो कारण है हाल ही में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने ये फैसला लिया। अमेरिका में आपने देखा होगा
ब्लैक और वाइट को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। तो उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों उपरोक्त दोनों। 21 जून को हम विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा यही। और विद्यार्थियों 21 जून को ही होता है सबसे बड़ा दिन जियोग्राफी के हिसाब से। सबसे बड़ा दिन, अगर कोई पूछे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। हालांकि जब आप किसी से पूछोगे कि बताओ सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कुछ लोग तो 25 दिसंबर जवाब बता देंगे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी क्लास में कि आखिरकार क्यों 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन बताते हैं और जियोग्राफी के हिसाब से 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन की अवधि होती है 13 घंटे 40 मिनट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 21 जून की तारीख। और आज से दिन जो है छोटे होने शुरू हो जाएंगे 21 जून से ही। तो फिलहाल काफ़ी महत्वपूर्ण था 21 जून। और 21 जून को ही कल एक बहुत रेयर सूर्य ग्रहण भी पड़ा, जो 900 वर्षों में एक बार पड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था कल। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जिन्हें आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।